मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम हैं अभी काजा में और टेम्परेचर है कितना है -6 डिग्री। टाइम हुआ है अभी 7:30। तो गगन भाई देने गए कुर्बानी। रात जो पंगा मैंने लिया था ना वो अभी गगन भाई ने लिया है। वो गए नहाने। नहीं यार मजा आ गया ना उनका सॉन्ग के। आय हाय गरम पानी है ना गला ही साथ है। हाय हाय हाय। तो सामान अभी सारा बिखरा हुआ है यहाँ से लेके वहां तक। तो सामान की पैकिंग चल रही है। चाय हमारी आ गई है गरम गरम। चाय पीते हैं, सामान बांधते हैं और फिर निकलते हैं कॉमिक के लिए। पहले चाय पी लें फिर मैं आपको बाद में बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये बैठे हैं गगन भाई, धूप सेक रहे हैं, बैठे छाँव में। और ये मेरी बाइक, निखिल का सामान रह गया बांधना, ये गगन ने भी बांध लिया। और ये पीछे चलो फटाफट से निखिल का सामान बदलवाते हैं और फिर निकलते हैं कॉमिक के लिए। ठीक है मैम, बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ जर्नी। तो हम निकले अभी, ये मिले थे हमें गुजरात से हैं। ये भी इधर ही जा रहे हैं कॉमिक, चिच्चम, किब्बर वगैरह। किब्बर तो वैसे बंद है, किब्बर विलेज में एंट्री नहीं है। रुक जा, किब्बर विलेज में एंट्री नहीं है, तो सिर्फ की मोनेस्ट्री तक जा सकते हैं। हमारा जो प्लान बना है वो ये ऐसे है कि पहले यहाँ से जाएंगे हम कॉमिक से हिक्किम और हिक्किम के बाद लेंगजा से वापस नीचे उतर के फिर आगे निकलेंगे किब्बर और चिच्चम के लिए। चिच्चम अगर हमें होम स्टे मिल जाता है और वहाँ से पता करेंगे कि जो कुंजम टॉप तक का रास्ता है वो वहाँ से चिच्चम से खुला है या कैसे है। अगर वो खुला मिला तो हम चिच्चम में ही स्टे करेंगे, होम स्टे मिल जाता है तो हमारा कल का प्लान बढ़िया सेट आ जाएगा। वहाँ से हम कुंजम टॉप तक जाएंगे और कुंजम टॉप से वापसी हम सीधा निकल जाएंगे फिर बुद्ध विलेज पिन वैली की तरफ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी। काजा टू कॉमिक, हिक्किम, लेंगजा और यहाँ से स्पीति रिवर का व्यू। और वो जो सामने गांव दिख रहा है, एक मिनट, वो सामने छोटा गांव वो है रेंगरीक। ये सुनने में आया कि जो काजा से मनाली रोड है वो वैसे तो क्लियर है, किया हुआ बिल्कुल, बट वहाँ जाने की परमिशन नहीं है कॉमिक के लिए। आई थिंक यही है रास्ता, मैं पता करके आता हूँ। कॉमिक विलेज यही रास्ता है, कॉमिक का रास्ता यही है। यहाँ पे तो रोड ठीक लग रहा है, बाकी ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। ठंड काफ़ी है। तो सुबह की बात बताता हूँ। सुबह मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने पहले देखा, बाइक को ऑन किया और मीटर पे जो कूलेंट टेम्परेचर आ रहा था वो था -2 डिग्री। कम से कम जो जैसे हमारे नॉर्मल प्लेन एरिया में 5 से 10 मिनट लेती है बाइक हीट अप होने में 40 डिग्री के टेम्परेचर तक, तो यहाँ पे कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट लगे बाइक को उस टेम्परेचर तक पहुँचाने में। अभी जो है टेम्परेचर 60 के आसपास है कूलेंट टेम्परेचर, बट सुबह था -2, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर था वो था -7 के आसपास। अभी धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी तो दिन में वही 0 डिग्री 1 डिग्री के आसपास रहेगा। और शाम होती जैसे सूरज ढल जाएगा तो टेम्परेचर वही डाउन जाना शुरू कर देगा, -7-8 डिग्री तक। अगर हम चिच्चम में रुके तो हमें रात को तकरीबन -12 से 13 डिग्री तक टेम्परेचर मिल सकता है, बट रात कंफर्टेबल थी, बढ़िया था, अच्छा रहा, कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं हमें। अभी बाइक चला रहे हैं तो ठंड फील हो रही है। कल तो हवा ही बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम यहाँ भी कैंपिंग नहीं कर पाए। तो अभी कैंपिंग का प्लान तो कुछ कंफर्म नहीं है, बट एंजॉय कर रहे हैं हम ये होम स्टे और राइड वगैरह सारा कुछ। कैंपिंग का कोई बात नहीं,
वापस ही अगर यहाँ से गए तो हम कल्पा में कर सकते हैं अगर जगह मिल गई वहाँ पे, या फिर अगर वाया मनाली जिसका सिर्फ 0.01% चांस है तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो 99.9% हमें इसी रोड से ही वापस जाना होगा। तो हमारा ये है कि चिच्चम और कल कंजम टॉप से वापसी सीधा मुद विलेज करें, पिन वैली। काफ़ी अच्छा विलेज है जो हमें आज होम स्टे में ठहरे थे वहाँ मिले थे हमें गुजरात के टूरिस्ट, उन्होंने बताया था कि बहुत ही अच्छा विलेज है। तो वो सामने रेंगरीक विलेज का व्यू और नीचे स्पीति का रिवर का, ये यहाँ से भी आ रही है और रेंगरीक विलेज के ऊपर से भी घूम के आ रही है और बिल्कुल बीचों बीच रोड जा रही है रेंगरीक के लिए। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है कॉमिक का। तो फटाफट से पहुँचते हैं कॉमिक विलेज, वहाँ जाके फिर बातें करते हैं हम। तो हिक्किम में एक पोस्ट ऑफिस है जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, वहाँ भी जाएंगे हम, वहाँ विज़िट ज़रूर करेंगे। बट अभी ठंड बढ़ते हुए जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं। तो कॉमिक है यहाँ से पीछे और लैंगजा सीधा, तो हमें पहले जाना है कॉमिक। तो हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं ऊपर के लिए और रोड कंडीशन थोड़ी सी पत्थर वाली रोड आ गई है, मोड़ सीधा चढ़ाई और पत्थर, बस अब चढ़ाने में दिक्कत होती है थोड़ा, बिल्कुल ध्यान से। तो वो रोड जा रही है लैंगजा के लिए और ये सीधी कॉमिक। हिक्किम भी आई थिंक इस रोड पे होएगा लैंगजा वाली पे, तो वो ऊपर कॉमिक से पता चल जाएगा किस साइड से है। तो रोड साइड हल्की हल्की स्नो, यहाँ धूप नहीं पड़ती इसलिए ये अभी तक मेल्ट नहीं हुई। हाइट के साथ साथ स्नो भी बढ़ते हुए। ये नीचे सामने काजा का व्यू यहाँ से। तो हम आई थिंक थोड़ा इस साइड ठहरे थे, तो वहाँ से आए, वो सारा रोड यहाँ से दिख रहे हैं और उस तरफ स्पीति रिवर और सामने पहाड़। तो मैं वेट कर रहा हूँ गगनों की, आगे हैं वो, निकलते हैं। तो हाई अल्टीट्यूड का फील होना शुरू हो गया थोड़ा सा। मैं रुका 2 मिनट आगे पीछे घूमा और इतने में ही थोड़ी थोड़ी सांस फूलनी शुरू होगी। हिक्किम काजा, तो भाई इस साइड पहले आएगा हिक्किम, उसके बाद वॉमिक। वाह, यहाँ इधर इस साइड आगे तो व्यू ही चेंज हो गया सारा। लगातार हाइट बढ़ती ही जा रही है, बिल्कुल एक तरह से टॉप पे हम पहाड़ के। वाह, क्या खूबसूरती है इस विलेज की, इस छोटे से गांव की। तो भाई हम रुके थे हिक्किम के पास थोड़ी देर, नीचे तो नहीं गए, अभी आगे जा रहे हैं कॉमिक। तो उतरे, जैसी बाइक पे उतरे, खाली पानी पिया बॉटल निकाल के और दोबारा बैठा बाइक, इतना ही करने पे सांस फूल गई। तो यहाँ से नज़दीक ही है कॉमिक। ये कोई छोटा ढाबा या रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ, और ये वही वेलकम टू हिक्किम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो हम यहाँ से बाय करने लगे पोस्ट कार्ड और घर पे पोस्ट करेंगे अपनी वाइफ को। तो पोस्ट कार्ड हमने भर लिया, अब नीचे जाना है पोस्ट करने। थैंक यू, जो हम अपनी वाइफ को ही पोस्ट करने जा रहे हैं, शादी से पहले नहीं दिए। और मैं अपनी वाइफ को इतना प्यार करता हूँ, देखो कितने टॉप पे हैं, उसको एक लव लेटर पोस्ट करने। चलो भाई, तो ये है विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित डाकघर। हाइट है 4440 मीटर्स। तो भाई थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा पोस्ट कार्ड पोस्ट करने के लिए। अच्छा, तो रास्ता इस साइड से है, एक पे एक पे दो। तो अभी लगे हैं पोस्ट करने, गगन भाई लगा रहे हैं टिकट। जैसे कि आपको पता है हम हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में, और ये है यहाँ के ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो अभी हमने
अपना टिकट वगैरह ले रही है और चले हैं पोस्ट करने। तो मैं ये कर दिया पोस्ट, तो अब लगे हैं निखिल भाई पोस्ट करने। करो भाई। तो भाई नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो ये आधा रास्ते ऊपर गए हैं और बस होगी हमारी। अभी जाना मैं ऊपर। गगन हमें देख के हंस रहा है। ये बैठा आराम से, थोड़ी सांस ले ले, फिर चलते हैं आगे कॉमिक। तो ये था हिक्कम विलेज। अब जा रहे हैं हम कॉमिक और वहीं से सीधा रोड है लैंगजा के लिए। तो यहाँ पे इस सीजन स्नोफॉल कम हुआ है, तो तभी इसलिए काजा में कुछ स्नो वगैरह नहीं मिली। तो ये बर्फ पिघल के ऊपर से पानी आ रहा है, बर्फ मेल्ट होके। और यहाँ भी ये रात को जम गया होगा पानी पूरा। अभी भी बर्फ के छोटे छोटे पीस पानी के अंदर है। ये रात को जम जाता होगा जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है। तो हम नियर बाय हैं कॉमिक विलेज के। क्या व्यू है यहाँ से पहाड़ों का, बर्फ से ढके हुए। तो हम पहुँच गए हैं सामने कॉमिक विलेज, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। विलेज कॉमिक पॉपुलेशन 114 और अल्टीट्यूड है 4587 मीटर्स एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट होम स्टे भी यहीं पे है। सो हमें इस टाइम कॉमिक हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। तो ये खड़ी हमारी धन्नो। अभी यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर और उसके बाद निकलते हैं फिर लैंगजा के लिए। तो ऐसा भाई, जैसे जैसे हम इधर ट्रैवल कर रहे हैं, हर एक जगह की अपनी ब्यूटी। तो रुक के उस खूबसूरती का आनंद मारने को दिल करता है, इसलिए रुक के थोड़ा फोटोशूट भी किया। और वो सामने लैंगजा विलेज जहाँ से हमने पहुँचना है, इस रोड से घूमते हुए। चलो फिर निकलते हैं लैंगजा। कम ऑन। तो हम निकल चुके हैं कॉमिक से वापस और अभी हमें जाना है लैंगजा। तो ये रोड आए थे हम हिक्किम से, अभी सीधा जाना है लैंगजा और ये पीछे कॉमिक। तो अब हैं हम लैंगजा रोड पे, वहाँ से जाना है हमें परली साइड लैंगजा और वहाँ से नीचे उतरेंगे हम दोबारा काजा के लिए। ओ भाई ट्रैफिक आ गई, ट्रैफिक हट जाओ हट जाओ। ये डर जाते हैं यार, क्या ब्यूटी है यहाँ की। वाह, दिल खुश हो गया भाई। तो वो रहा सामने लैंगजा विलेज। अभी हमें वहाँ जाना है, तो वहाँ से वापसी, तो वहाँ से निकलेंगे हम नीचे काजा के लिए। सो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं लैंगजा के करीब। तो हम जाएंगे अभी यहाँ से सीधा रोड लैंगजा और ये नीचे रोड वापस काजा। इसी रोड से हम वापस जाएंगे काजा। तो मैं थोड़ा लेने जा रहा हूँ ऑफ रोड यहाँ से। गगन होने गए दूसरे रास्ते से। तो हम पहुँच गए हैं लैंगजा। तो नीचे तो सिर्फ विलेज है,
छोटे छोटे बच्चे। ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं ऊपर। सामने वो बुद्धा की मूर्ति है, तो वहाँ जाएंगे हम। तो ये है लैंगजा, रुकते हैं यहाँ और फोटो शूट वगैरह करते हैं। गाइस ये था लैंगजा, और यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया उधर स्टैचू के पास। अभी निकले हैं नीचे वापस काजा, वहाँ से जाना है हमने की मोनेस्ट्री और चिच्चम, बाकी सभी ने। और ये खड़ी हमारी तीनों की बाइकें यहाँ पे। और चलो निकलते हैं फिर वापस ही डाउन टू काजा, और वहाँ से फिर अप टू की मोनेस्ट्री और ब्रिज और चिच्चम विलेज। तो निकल चुके हम लैंगजा से वापस। तो एक छोटी सी ऑफ राइड मैं चढ़ाऊँगा यहाँ से, ये शॉर्टकट रास्ते से। लगी चढ़ जा, बड़े आराम से चढ़ रही है। मुझे तो लगा था थोड़ा सा लगेगा कि चढ़ेगी नहीं। तो ये रास्ता दूसरा है, यहाँ से हम पहले सुबह आए थे, वो उस साइड था। ये तो रोड बंद है, रोड पे काम चल रहा है अभी। तो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। तो चलो थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हुई। तो सामने लैंगजा विलेज कितना खूबसूरत है इन पहाड़ों के बीच में। तो बड़ा शानदार सा रास्ता है, जैसे रोड गुफा में जा रही हो। और इस वाली रोड ने यहाँ से तो किन्नौर के पहाड़ों की याद दिला दी। ये देखो बिल्कुल रोड के साथ सीधे खड़े पहाड़। तो यहाँ से हम गए थे ऊपर कॉमिक की तरफ, अभी हम नीचे जा रहे हैं सीधा काजा। काजा से फिर हम इस साइड जाएंगे चिच्चम की तरफ। यहाँ से निकल रहे हैं हम चिच्चम के लिए। तो देखते हैं रुक के कितना है। अभी टाइम हुआ है 1:30, और वहाँ का टाइम चिच्चम का देखना है कितना लगता है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता होएगा। तो भाई हम निकल रहे हैं चिच्चम के लिए, और कुछ चेंजेस किया हमने। गगन भाई चलाएंगे मेरी धन्नो, और मैं चलाऊंगा इनका बुलेट। तो चलो देखते हैं, पहले चलाते हैं। वैसे तो आदत उसकी पड़ी हुई है, अगर दिक्कत हुई तो फिर दोबारा चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, उसकी ब्रेक थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। मज़ा आ रहा है वैसे चला के बुलेट भी। चलो थोड़ा बुलेट का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो यहाँ से रास्ता देखना है। तो ये गया इधर रैंगरीक, लेफ्ट साइड गमफूल, स्पीति रिवर, और हमें जाना है सीधा किब्बर। सीधा सीधा। तो ये फ्रोजन स्पीति यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से है 20 किलोमीटर, तकरीबन 45 मिनट्स का ड्राइव वे है। लकड़ी का पुल भाई, बहुत फर्क है इसकी और उसकी पिकअप में। वो जा रहे हैं उड़ते हुए, और मैं यहाँ डुक 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 लगाऊं करने। ओ गगन भाई, अरे रुक जाओ। और ले रहे हम बाइक के मजे। तो हम अभी चढ़ाई शुरू हुई है यहाँ से चिच्चम की। यहाँ से आगे विलेज है कोई 4 किलोमीटर, यहाँ की मोनेस्ट्री ना हो। तो भाई आप अपनी धन्नों पे आ गए हैं वापस। तो मैं थोड़ा बुलेट पे मुझे कंट्रोल सा नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम रुके, चेंज कर लिया था। आदत इसकी है ना। तो अभी हम रुकेंगे शायद की, देखते हैं अगर कुछ खाने को मिलता है। सो अभी हम बैठे की में, और यहाँ पे निखिल भाई की डिमांड पे मंगाया थुप्पा।
थुप्पा आके फिर जाना आगे, पहले की मोनेस्ट्री फिर चिच्चम। गगन भाई को थोड़ी नींद आ रही है लग रहा है मुझे, सुस्त थोड़े निखिल भाई भी हैं जो एक्चुअली में ना थोड़ा सा डर गए हैं इनके माइंड में वो चिच्चम से लोसर वाला रोड चल रहा है, वही है ना, ऐसा ही है कुछ। चलो देखते हैं क्या होता है। कुत्ता मंगाया था, ये मसला बन गया। दिखाना क्या कर रहे हो इधर देखो, ये उठा के दिखा, उठा के हम चले चम। और अभी हमने खाया थुप्पा भाई, इतने लंबे लंबे वो नूडल्स और थोड़े वो फीके होते हैं, उतने स्पाइसी नहीं होते। तो ना निखिल से खाए, मैंने थोड़े बहुत खा भी लिए। तो हमें पहुंचना पहले ही की मोनेस्ट्री, ये रही सामने ऊपर की विलेज था ये, और ऊपर है की मोनेस्ट्री। किब्बर है यहाँ से 7 किलोमीटर, और चिच्चम तकरीबन रह गया हमारा 10 से 12 किलोमीटर। यहाँ से खेत का व्यू बड़ा अच्छा मिल रहा था, नीचे खेत हैं और उसके उस तरफ स्पीति रिवर, और जो परे से रोड वो जाते हैं सीधा लोसर के लिए, बट हम जा रहे हैं इस साइड से। तो ये है की मोनेस्ट्री का गेट, क्या अच्छा व्यू है यहाँ से की मोनेस्ट्री का, बहुत ही बढ़िया। सो वेलकम है की मोनेस्ट्री में। सो भाई हम पहुँच गए की मोनेस्ट्री में, और थोड़ा यहाँ पे फोटोग्राफ्स करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हम हुआ ऊपर की मोनेस्ट्री, चाय पी अंदर, हर्बल टी, काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोटोज़ वगैरह खींची, वीडियो ऊपर बनाई नहीं, क्यों ऊपर थोड़ा शांति का माहौल रखना होता है। तो जल्दी से हम पहुँचे, टाइम हो गया तकरीबन 3:30, और यहाँ से हम सोच रहे हैं कि 4 बजे तक हम चिच्चम विलेज पहुँच जाएं। वहाँ से फिर सही रहेगा हमारे लिए, लोसर के लिए जो भी डिसीज़न लेना है हमने वहाँ की रोड कंडीशन का पता करके वहाँ लोकल से। वैसे कह रहे हैं कि जहाँ भी पूछ रहे हैं कि बाइक्स चली जाती हैं बट गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो वही डिसाइड करना है चिच्चम पहुँच के। नहीं तो हम वापस फिर मैं भी शायद लोसर और जो कुंजम टॉप है उसका डिले कर दें, हम कैंसिल कर दें, क्योंकि कल हमें मुद के लिए वापस निकलना है यहाँ से। तो पहले अगर कल काजा से कुंजम जाएंगे तो वहाँ से वापस तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो मुद विलेज भी नहीं घूम सकते। अगर आज हम लोसर में रुक जाते हैं तो सुबह जल्दी पहले कुंजम टॉप और वहाँ से सीधा मुद विलेज चले जाएंगे, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। जाके मुद विलेज थोड़ा घूम लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे। उससे नेक्स्ट डे हम फिर रिकांग पी के लिए निकल जाना सुबह जल्दी। किब्बर यहाँ से 3 किलोमीटर, वो सामने ऊपर टॉप पे, तो उसके दूसरी तरफ सामने दिख रहा है हमें चिच्चम विलेज। अगले मोड़ से दिखाता हूँ मैं आपको। वो सामने चिच्चम ब्रिज, जो चिच्चम विलेज है, और आई थिंक चिच्चम विलेज उसके ब्रिज है जो उसके परली साइड होएगा, जहाँ से दिख नहीं रहा वो। तो ये अभी बंद है, यहाँ से किब्बर ऊपर के लिए है, और हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा चिच्चम 5 किलोमीटर, किब्बर 3। किब्बर इस साइड के लिए, टाशीगंग गोते 10 किलोमीटर, लोसर यहाँ से 41 किलोमीटर है। तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा जहाँ से। तो निकल गए वो ठीक ठाक, वहाँ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। सो चिच्चम ब्रिज भी हो गया हमारा। चलो गगन भाई निकलो, बाय बाय। अब जा रहे हैं हम चिच्चम। 4 बजने में 10 मिनट हैं। अगर 10 मिनट में हम चिच्चम पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ 4:15 बजे तक भी निकलते हैं तो भी बढ़िया टाइम है। बढ़िया टाइम से हम लोसर पहुँच जाएंगे।
चिच्चम विलेज भी काफ़ी हाइट पे है। आई थिंक जो लोसर है वो काफ़ी डीप होएगा, तो ये कह रहे हैं वहाँ से उतराई है सीधी नीचे को। तो रास्ते पे स्नो भी है, देखते हैं। बाकी यहाँ लोकल पता करते हैं पहले जाके, फिर देखते हैं लोसर के लिए। ये चिच्चम है और ये रास्ता ऊपर जाता है कहीं, तो हम चलते हैं पहले विलेज में। चिच्चम बड़े प्यारा गांव है, बच्चे खेल रहे हैं गांव के। तो पहले यहाँ से पता करते हैं कहाँ जा सकते हैं। लोसर से यहाँ से सेफ है कि कैसे है? रास्ता उस तरफ से है लोसर का। तो भाई चिच्चम गाँव हुआ है, तो अभी निकल रहे हैं हम लोसर। स्वागत है आपका एक और नए रास्ते पे। देखते हैं कैसा एडवेंचर रहता है इस रास्ते का। फिर ही आगे कोई रास्ते में मिला तो एक बार ज़रूर पूछेंगे। वैसे कोई और रास्ता जा तो रहा नहीं इस तरफ, तो देखते हैं कैसा रोड है, कैसे है। सुंदर पहाड़ियों में आपका एक नए रास्ते पे फिर से स्वागत है। मेरे और दोनों चित्तों का मन नहीं है आने के इस रोड पे, घबरा रहे हैं थोड़ा सा। अभी मेरे में तो घबराहट ऐसी है नहीं, थोड़ी एक्साइटमेंट ही है। तो पहली वाटर क्रॉसिंग यहाँ से अब ऊपर फिर से, तो थोड़ा सा डरेंगे ये। तो हल्की फुल्की स्नो भी मिलेगी भाई यहाँ पे, तो होगी शुरू। तो हल्का फुल्का तो ऐसा रास्ता मिलेगा ही, उसके लिए तो पहले से ही प्रिपेयर होके चले हम। ठंड और स्नो भी बढ़नी शुरू होगी है धीरे धीरे रोड साइड पे। कैसी वीरानियों में बनी है ये रोड, और क्या मस्त मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलाने का, अल्टीमेट। वाह, दिल खुश हो गया इस जगह पे आके। कम से कम यहाँ पे जो ऊपर है आधा फुट को एक फुट बर्फ है, कहीं कहीं तो ज़्यादा भी है रोड साइड पे, बट रोड एकदम बढ़िया है, साफ है। तो भगवान करे लोसर तक ठीक हो रोड। ये कल से कह रहे थे कि स्नो नहीं मिली, स्नो नहीं मिली, तो लो भाई पकड़ो स्नो जितनी मर्जी। बाकी में गाड़ी के लिए तो रास्ता छोटा है ये, वैसे ठीक है बाइक के लिए। गाड़ी आती है यहाँ से, अभी पीछे लाइनें बनी हुई हैं तो गाड़ियों नहीं बनाई है ये। ओह, यहाँ से रोड बंद और स्नो शुरू। तो भाई अब रस्सी बांध के ट्राई करके देख रहे हैं क्या बनता है। तो पहुंच है कहीं कहीं पे, ये सारी जगह नहीं है। आगे रोड फिर से ठीक आ गया, तो यहाँ तक बढ़िया आ गया। एक बार जाता हूँ वापस, उनको देख के लेके आता हूँ। भैया आगे रोड कैसा है नहीं? वापस चले जाए? तो भाई ऐसा है, आगे बुरे हाल है कहते, तो वापस ही चले हम। तो इतने एडवेंचर, आगे बुरी हालत है, तो अब चले हम वापस। काजा और लोसर और जो कुंजम है वो हमने कर दिया कैंसल।
बस चले हैं वापस काजा। तो इस बार कुंजम टॉप नहीं होएगा, नेक्स्ट टाइम मैं अकेले ही आऊँगा। माइंड मेरा सच बोलूँ तो अभी भी पीछे ही है, मन नहीं कर रहा वापस जाने का काजा। तब जाके काजा बैठ जाना है, ना कहीं इधर के जाने के ना कहीं उधर के। तो गगन तो अगर काजा तक पीछे मुड़ के देखने वाला है नहीं। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग में अकेले ही मिलूँगा। अबे सबके साथ चलना पड़ता है तो क्या करें, सोलो राइडिंग ही सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो क्यों मैं जिस टाइम जलोड़ी वाले ब्लॉग में भी यही था कि भाई पागल हो गए हो आप, क्या रस्सी बांध रहे हो टायर को, कैसे जाओगे। बट वो इतना अच्छा एडवेंचर था मेरा, और मतलब इतनी खुशी मिली थी मुझे उस चीज़ से कि हाँ भाई यार एक बहुत बड़ी अड़चन थी जो मैंने पार की है। तो बंदे का ना हर एक चीज़ से फिर डर कम हो जाता है थोड़ा सा। भाई मरना फंसना ये तो नसीब में लिखा है, वो तो आप प्लेन रोड पे भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है जहाँ लिखा है। तो ऐसी चीज़ें होती है जो आपके अंदर नया जज्बा पैदा करती हैं और आप हिम्मत रखते हैं नया काम करने की। बट सो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बट मेरा वही है कि मेरा वही ध्यान वही अटका हुआ है उसी रोड पे कि उस रोड से जाना था, उस रोड से जाना था। चुनौती आती रहती है ज़िंदगी में, तो हम ऐसे चुनौतियों से पीछे नहीं भाग रहे, भागना चाहिए हमें। चलो कोई नहीं, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम सोलो में। तो भैया वहाँ जो रेड कलर की पजेरो खड़ी थी उसके गियर में कोई दिक्कत आ गई है, तो बाकी मेरे जो साथी हैं वहीं खड़े हैं और मैं जा रहा हूँ ऊपर किसी टोइंग मैन को देखने चिच्चम विलेज में। तो अभी चलो ये है कि जो थोड़ा हारने का वो था वो इनकी किसी की हेल्प करके वो थोड़ा कम होएगा मेरे अंदर से। पहले चलते हैं चिच्चम विलेज, वहाँ से देखते हैं कोई टोइंग वैन या कुछ ऐसा होएगा जो ये ताकि ये गाड़ी टोचन करके वहाँ अपना कहीं पे इसको मैकेनिक या किसी और पहुँचा सकें। साथ में लेडीज़ भी हैं उनके। तो भाई ऐसा है यहाँ चिच्चम में तो कोई मिला नहीं ऐसा टोइंग वाला। नंबर लगा रहे हैं यहाँ से काजा में, किसी का नंबर नहीं लग रहा। तो अभी उनका एक बंदा हमारे साथ जा रहा है वापस काजा के लिए। तो वहाँ से फिर हम वो एक अपनी उनकी औकात दूसरी गाड़ी है किया, उसको लेके आएंगे। तो ये गाड़ी में भी कल लेके जाएं। गगन के साथ बैठा हुआ बंदा, ठंड बहुत है, एकदम से ठंड बढ़ गई। आराम से निकलेंगे सुबह, क्यों खाली हमने जाना है मुद विलेज तक, पिन वैली। तो ये नया सर्किट ऐड कर लिया, चांगला वाला भी नया सर्किट हो गया। तो जैसे वैसे हम मतलब डिसाइड करते वैसा कुछ नहीं हुआ, हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनता ही रहा। तो चलो भाई चिच्चम ब्रिज दोबारा से एक बार फिर क्रॉस की करें। और अभी हमने पहुंचे काजा वापस। तो यहाँ लाइट है नहीं, लाइट गई है। होम स्टे लिया है, सामान वगैरह रख लिया। गगन और निखिल नीचे लेने गया थोड़ा बहुत सामान। थोड़ा डरावना सा लग रहा हूँ मैं तो। तो बस करते हैं सामान पैक, उसके बाद खाना खाने जाना पड़ेगा बाहर मार्केट में। तो चलो निकलते हैं फिर, फटाफट खाना खा के। सुबह जाना है हमने मुद विलेज। तो जो कुंजम पास का था वो कैंसिल है प्रोग्राम सारा, और बहुत ज़्यादा है, स्नो बहुत ज़्यादा है। गगन भाई आ गए हैं ठुठराते हुए। ठीक है तो चलो गगन भाई फिर निकलते हैं हम खाना। ऐसा है हम पहुँचे हैं एक रेस्टोरेंट में। पूरे काजा में अंधेरा है, अंधेरा कायम है। तो आ गया, हम भी कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं आज। भाई इसको गलत मत समझ लेना, ये पानी है इसमें, ये सिर्फ शो पीस है। वैसे काजा में चलान है 40,000 का। अगर आप इस रेस्टोरेंट में पहला बोतल वाले कर रहे हैं, अभी होएगी कुछ। हाँ तो बस हमने दाल और रोटी ऑर्डर की है और अंधेरे में यहाँ पहुँचे हैं। हर जगह अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पे। तो किलविश आने वाला है, इससे पहले हम सुबह सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है जल्दी जल्दी रोटी खाओ और निकले हम। भाई ऐसे है, मैं तो दिख नहीं रहूँगा और निखिल भाई सो रहे हैं। उनके ना कंबल में कंबल उठाया, अंदर टॉर्च लाइट चल रही है फ़ोन की।
कराटे चल रहे हैं और सॉन्ग चल रहे हैं। मैं इनके गाने बंद करता हूँ और टॉर्च लाइट बंद करता हूँ, फिर हम लगे हैं सोने। तो कल निकलना है हमें मुड विलेज। तो सुबह निकलते हैं, फिर मिलते हैं। तो आज का डे एंड यहीं पे। गुड नाइट, बाय बाय।